पेंडिंग परिणाम यानी कि प्रारब्ध भोग। अगर हम पे किसी चीज़ या परिणाम की आसक्ति है तो वह चीज़ें और परिणाम पेंडिंग रह जाती है। मतलब जब तक उस चीज़ों में आसक्ति और इच्छा रहेगी, जब तक उसका परिणाम रहेगा, वह चीज़ें बार बार हमारे सामने आएगी और यह चीज़ें तब तक आएगी जब तक उसका डर और आसक्ति रहेगी। भोगते समय जो चीज़ें परिणाम देकर जाएगी वह पेंडिंग रह जाएगी और वह तब तक आएगी जब तक उसका परिणाम नष्ट नहीं हो जाता। आँखों से दिखाई देने वाली, कानों से सुनाई देने वाली और त्वचा से महसूस होने वाली चीज़ें भ्रम है, वह मिटने वाली है। हमारी आसक्ति होने से वह दुख दे जाती है। इच्छा पूरी न होने से दुख होता है, इसीलिए इच्छा मत रखना। अगर अंधे होते तो क्या देखते, बहरे होते तो क्या सुनते, विचार या इन्फॉर्मेशन ना होती तो क्या महसूस करते, शरीर या शरीर के अंग ना होते तो सब नाते संबंध भी ना होते, तो क्या यह सब नहीं के समान नहीं है, भ्रम से ही है। अगर ये शरीर कुरूप होता तो क्या जीने की इच्छा होती। यह शरीर ऐसा ही है, रोगी ही है। कई जन्मों से इस शरीर के लिए जी रहे हैं, ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, इसकी भूख मिटा रहे हैं, पर इसकी भूख कभी नहीं मिटती बल्कि बढ़ती जाती है। इसीलिए कभी न मिटने वाली इस भूख और आसक्ति को मन से पूरी तरह त्याग देना। अब जितने पेंडिंग परिणाम है यानी प्रारब्ध भोग है, वह अपने आप ही आते रहेंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, पूरी तरह निष्कर्म हो जाना है। वास्तव में तो ऐसा जगत कभी निर्माण हुआ ही नहीं और हो नहीं सकता। यह तो आत्मा की सत्ता करके भ्रम होता है। इसीलिए यह जगत बीच में ही सपने जैसा जान पड़ता है। तुम शरीरों को मत देखो, इसमें मन को मत लगाओ, यह मिटने वाले हैं। पता नहीं कौन सा भ्रम कब टूट जाए। यह चीज़ें मिटने वाली है, यह परिणाम भी मिटने वाला है। अभी है और अभी नहीं, इसीलिए इसे मिटने वाला जानकर जीवन जीना चाहिए। शरीरों को मत देखो, सब में खुद के ही अस्तित्व को देखो, क्योंकि तुम निराकार अस्तित्व अकेले ही हो, संपूर्ण हो। तुम्हारे सिवा कोई अस्तित्व नहीं। सारी निर्जीव चीज़ों को सजीव करने वाले तुम ही हो। सारे विश्व भ्रम तुम में ही उत्पन्न होते हैं और तुम में ही मिट जाते हैं। ज्ञान के बाद अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, ना कुछ देखना बाकी, ना कुछ सुनना बाकी, कुछ स्पर्श करना बाकी, ना कुछ सूंघना बाकी, ना कुछ महसूस करना बाकी, क्योंकि इससे उत्तम जो सुख है वह आत्मा में है, जो योगी जान लेता है। इसीलिए शरीर में आसक्त नहीं रहता। अस्तित्व शरीर से अलग है, इसीलिए इसकी चिंता मत करो। जो हो रहा है होने दो। यह भोगने वाला अहंकार है, यह भोगे बिना मिटेगा नहीं। इसीलिए इसी सिर्फ जानते रहो।